की, आश्रम साधक परिवार की। हरे हरे गुरु सेवक ने उस क्षण को स्पष्ट करने का प्रयास किया जो क्षण जीवन में कई बार संपन्न हुए और किसी भी क्षण को वापस लाया जा सकता है यदि उस क्षण को पकड़ने की क्षमता हो। उन्होंने उस प्रसंग को स्पष्ट किया कि जब भगवान शिव की आराधना और पूजा और अर्चन उन मंत्रों के माध्यम से संपन्न करने की व्यवस्था की गई जिन मंत्रों के माध्यम से आप लोगों को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप के दर्शन हो सकें और जीवन का वही क्षण एक अमूल्य क्षण होता है जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, हमारे जीवन का ध्येय होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। और जीवन दोनों रूपों में व्यतीत हो सकता है। यदि आप भौतिक दृष्टि से चल रहे हैं तो चलते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप थोड़ी और नौकरी कर लीजिए, थोड़ा और व्यापार कर लीजिए, थोड़ा और कमा लीजिए, थोड़ा और बच्चों के लिए इकट्ठा करके चले जाइए। अभी बच्चों के लिए 25-25 हजार रुपए इकट्ठे किए हैं, पर 35 हजार रुपए इकट्ठे करके जाइए तो बच्चे ज्यादा याद करेंगे आपको। और 2-4 ड्रेस और सिलवा दीजिए और सो जाइए चिता पर। एक जीवन तो यह है। एक जीवन यह है कि हम एक क्षण ऐसा आए, हमें ठोकर लगे और हम जीवन की पगडंडी को बदले, एहसास करें कि यह जीवन जी चुके हैं, अब दूसरा जीवन भी जिए। जीवन में ऋषि हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, भगवान शंकर हैं, विष्णु हैं, भगवती जगदम्बा है, सिद्धाश्रम है और उन उच्च कोटि के योगियों के बीच में हम विचरण करें, सिद्धाश्रम जाएं और उस पूर्ण सत्य का आनंद लें जो हमारे जीवन में घटित है, जो हमारी आत्मा में है, जो हमारे प्राणों में है। या तो ये रास्ता है या ये रास्ता है और आप आज के दिन बीच में खड़े हैं, इस रास्ते को भोग रहे हैं जो भौतिक रास्ता है, उस रास्ते को पाने की लालसा है जो मैंने वर्णन किया है। और अब आपके सामने समस्या है कि इसको छोड़ नहीं सकते तो उसको पा नहीं सकते। गुरुजी कह करके चले जाएंगे हमें घर जाना है, नौकरी करनी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा हूं, मैंने ऐसा कहने के लिए आया ही नहीं। मैं तो ये कह सकता हूं कि इधर थोड़ा कम कर देंगे तो उधर थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा इधर त्याग कर देंगे तो उधर आपको ज्यादा अचीवमेंट हो जाएगा, ज्यादा उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा इधर को छोड़ेंगे तो थोड़ा सा समय इधर से छोड़ करके उन भौतिक जंजाल में से थोड़ा निकल करके, यदि आप 3 दिन यहां रहे तो तुम्हारे घर में कोई प्रलय नहीं हो गया, एकदम से घर वाले भाग नहीं गए और नौकरी छूट नहीं गई और रुपयों से बर्बाद नहीं हो गए, कुछ नहीं हुआ। वो जीवन वैसा का वैसा चल रहा है। 5-7 दिन बाद जाएंगे तो जीवन वैसा ही चलेगा। आपके मन में ऐसा है कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। इसलिए जीवन का जिस क्षण की उसने कल्पना, जिस क्षण की चर्चा तुम लोगों से की कि हम भगवान पारमेश्वर का पूजन अर्चन उन मंत्रों से करें जिन मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव साक्षात हमारे सामने दर्शन दें, उपस्थित हों, हम उनको जी भर के देख सके, हमारी आंखों में वो समा सके और एक ऐसा स्वरूप, ऐसी खुमारी, ऐसा जीवन का चिंतन प्राप्त कर सके जो हमारे पूरे जीवन को जाज्वल्यमान बना दे, रोशनी युक्त बना दे, चैतन्य बना दे। और ऐसा जीवन आपको प्राप्त हो सकता है और आज भी प्राप्त हो सकता है, आज ही प्राप्त हो सकता है, संभव है। गुरु से थोड़ा भोला सा आदमी है, इसलिए उसने उस घटना का वर्णन किया
निर्मोही थोड़ा ज्यादा चालाक होशियार है। उसने कहा गुरुजी आज ही कुछ मंत्रों का प्रभाव करें जिससे कि हम देख सकें। और दोनों ने आपस में मेल जोड़ करके कही होगी तू ऐसा कहना तो मैं ऐसा कह दूंगा तो शायद गुरुजी मान जाएंगे। कोई ऐसी व्यवस्था होगी। उन लोगों का चिंतन भी इसी भावना को लेकर के था कि यहां पर जो भी शिष्य हैं उन शिष्यों का भी एक एहसास हो सके, उनको जीवन को भी आनंद मिल सके, यही जीवन का उनका चिंतन विचार धारणा थी। और यदि सिद्धाश्रम में वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद और पुलस्त्य हैं तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कई ऐसे शिष्य हैं जो मुझे, वे जितने प्रिय हैं ये भी उतने ही प्रिय हैं। वे भी मनुष्य ही थे, ये भी मनुष्य हैं। वे ऋषि थे, ये भी ऋषि हैं। जो यहाँ मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या जो 10 साल से मेरे साथ शिष्य के रूप में काम कर रहे हैं, वे भी अपने आप में उतने ही चैतन्य हैं। उनमें आप में कोई अंतर नहीं है, बस एक थोड़ा सा अंतर है जिसका मैं विवरण कल भी दे चुका हूं। उन वशिष्ठ, क्यों वशिष्ठ मंत्र बोलता है और एकदम से भगवान शिव को साक्षात खड़े होकर दर्शन देना पड़ता है? क्यों आप कोई मंत्र बोलते हैं आपको दर्शन नहीं हो सकते? क्या अंतर है? अंतर केवल उस दिव्य चक्षु के जागृत होने का है और कुछ नहीं है। कल मैंने बताया था कि तुम्हारे स्थूल नेत्र, जो चर्म नेत्र हैं, उन नेत्रों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उस जाज्वल्यमान स्वरूप को देख सके। और यदि तुम्हें आ भी जाए, आप मंत्र उच्चारण करें या मैं मंत्र उच्चारण करूं और सामने साक्षात भगवान शिव उपस्थित हों भी, और यदि आपकी आंखें देखने की अभ्यस्त नहीं होंगी तो आप नहीं देख पाएंगे। ये एक ध्रुव सत्य है, ये साइंटिफिक रीजन है। और रीजन ये है कि इस दीवार के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और बीच में केवल 6 इंच की ये दीवार है, 6 इंच मोटी, और हम अपनी आंखों से उस आदमी को नहीं देख पा रहे। मेरे शरीर के अंदर इस हाथ में हड्डियां हैं और तुम हड्डियों को नहीं देख पा रहे हो, स्थूल दृष्टि से नहीं देख पा रहे। मगर ऐसा नहीं कह सकते हड्डियां हैं ही नहीं, हड्डियां तो हैं, आप नहीं देख पा रहे। और यदि कोई ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से इसका फोटो लिया जाए, एक्सरे से लिया जाए, उन हड्डियों को देख लेंगे। तुम्हारी आंख के साथ में एक एक्सरे का लेंस लगाना जरूरी है, तो उन हड्डियों को भी देख लेंगे, इतनी जरूरत है। और तुम्हारी इस आंख में एक ऐसा बिंदु जरूरी है जिसको दिव्य नेत्र कहते हैं, एक लगाना जरूरी है। और लगाते ही आप उनके साक्षात दर्शन कर सकेंगे। आप उस जगह खड़े हैं जहां आप देखने में और नहीं देखने में एक क्षण का विलंब है। अब एक क्षण 10 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, 5 जीवन का हो सकता है, शायद आज ही वो क्षण मिट जाए। साइंटिफिक रीजन इतना ही है। जो मैं बात कर रहा हूं वो सत्य है। ऐसा है नहीं, हड्डियां नहीं है, ऐसा नहीं तुम देख नहीं सको, पर तुम आज की डेट में इस क्षण नहीं देख सकते। तुम्हारे पास एक एक्सरे का बिंदु होना चाहिए तो तुम जरूर देख लोगे। तुम्हारे पास एक ऐसा लेंस होना चाहिए, एक दीवार के पार देख सके, तुम देख सकोगे कि वहां पे एक आदमी खड़ा है, 2 आदमी खड़े हैं, 5 खड़े हैं कि 10 खड़े हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए तो आप अपने आप को पूरा परिवर्तित करें, अपने नेत्र को, चर्म चक्षुओं को दिव्य नेत्र में कन्वर्ट करें, या मैं एक ऐसा लेंस दूं जो लेंस आप अपनी आंखों पे लगा सके और उसके माध्यम से देख सके। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी एक साधारण बातचीत में। मैं आपको बहुत बड़ी ज्ञान की और चैतन्यता की बातें मैं उलझाना नहीं चाहता, आप समझ भी नहीं पाओगे। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। मगर जब कोई व्यक्ति बहुत निकट होता है, जब कोई चीज बहुत निकट होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसका कोई तुम्हारे जीवन में तो होता ही नहीं। एक शीशा, मुंह देखने का शीशा हो और उस शीशे में तुम अपना चेहरा रोज देखते हो, देखते हो, शीशा है इसी काम का कि सुबह अपना चेहरा देखें कि मूंछे में कैसी है और ठीक ठाक है कि नहीं, बाल संवारे हुए नहीं है, कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, बस देखना है शीशे में। और शीशे में आपका चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। और शीशा आप थोड़ा सा 8 इंच दूरी पर रखते हैं
और शीशे में चेहरा देखते हैं। अब उस शीशे को आप निकट लाए थोड़ा और निकट लाते लाते ठेठ नाक से टच कर दें और फिर देखिए चेहरा आपका, तो शीशे में आपका चेहरा दिखाई देगा ही नहीं। यदि उस शीशे को नाक से लगा करके फिर देखें तो आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते, कुछ एहसास नहीं होगा। मुझ में और तुझ में गलती इतनी हो गई है, मैंने गलती ये की कि मुझे तुमसे 8 इंच दूर रहना चाहिए था, तो आप मुझे पहचान पाते। मैं आपके इतना निकट आ गया हूं कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत निकट मुझे आना नहीं चाहिए था, ये गलती हो गई, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। जो दूसरे योगी करते हैं, सन्यासी करते हैं, बेचारे बहुत समझदार हैं, मैं इतना समझदार नहीं हूं। वो 24 घंटों में एक बार 2 सेकंड के लिए बाहर निकलते हैं। आनंदमयी मां बाहर निकली, आनंदमयी मां बाहर निकली, जड़ों कैसे उठी, देखा, जड़ों का बंद कर दिया, अरे आनंदमयी के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। और आप धन्य हो कि हमने दर्शन किए, बहुत धन्य हो रहे हैं कि वो गए पांडिचेरी और आनंदमयी मां के दर्शन कर लिए, क्योंकि झांका एक झरोखे से और दरवाजे बंद हो गए। और ये चालाकी मंदिरों में भी होती है। 12 बजे पट खुलेंगे, 5 मिनट के लिए पट खुलेंगे और एकदम से पट बंद हो जाएंगे और भीड़ उमड़ेगी देखने के लिए अंदर क्या है। और 24 घंटे पट खुले रहे तो कोई दर्शन करेंगे ही नहीं, तो मंदिर तो कभी चले जाएंगे दर्शन करने। और 5 मिनट के पट खुलेंगे तो भीड़ उमड़ेगी, धक्का मुक्की होगी और देखेंगे। मैं भी सोचता हूं कि मुझे अब ऐसा ही करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए आपको। और एमपी में अगर आऊं तो किसी कमरे में, होटल में जाकर बंद हो जाऊं और फिर अंतिम दिनों में आऊं, शिवरात्रि के दिन आए, 2 मिनट के लिए आए, दर्शन दें और फिर चले जाएं, तो आपकी भीड़ उमड़ेगी, देखेगी कि अरे गुरुजी दिखाई दिए, गुरुजी दिखाई दिए, और मेरी वैल्यू फिर ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तरीका भी है, इस तरीके को मैं आजमा सकता हूं और मैं कर सकता हूं। मगर फिर ऐसा ही होगा कि जैसे यहां बैठे बैठे हरगंगे करते रहो, बाल्टी में पानी भर के वो हरगंगे करते हुए स्नान कर पाओगे, गंगा में डुबकी लगाने का फिर आनंद नहीं ले सकते, बस ये तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं आपके हृदय को बहुत निकटता से ले आया हूं, ये गलती मेरी है या ये मेरी विशेषता है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता वो दिखाएगा क्या? वो 2 सेकंड दिखाएगा, बंद हो जाएगा। वो क्या दिखा सकता है? वो चेहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं सकता, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, तपस्या का अंश नहीं है, साधना के बल नहीं है। और जिसके पास है उसका मूल्य आंकना आप लोगों की समझदारी होगी। उन क्षणों को भगवान शिव को दर्शन कराने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं संसार का कोई क्षण जो रोक सके कि मैं मंत्र बोलूं और सामने भगवान शिव प्रत्यक्ष हो ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हास्य के साथ, विनोद के साथ, क्षणों के साथ और मस्ती के साथ मैं निश्चित रूप से शाम को उन वशिष्ठ को और विश्वामित्र को भी मैं उपस्थित करने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से हम भगवान शिव का पूजन अर्चन पूर्ण क्षमता के साथ करें। अभी तो मैं ये सारे कार्यक्रम थोड़ा जल्दी होंगे, इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि ठीक 2 बजे इस दीक्षा के बाद उपस्थित हों, शिवलिंग के साथ, अपने खुद के शिवलिंग के साथ। प्रत्येक का व्यक्तिगत शिवलिंग हो, जिनके पास भी हो, जिसको स्थापन करवा दें। फिर 3:15 बजे लक्ष्मी पूजन अर्चन वो संपन्न हो। फिर रात्रि को आप विधि विधान के साथ में पूरा 4 वेदों के साथ अपने शिवलिंग पर पूरी स्थापन क्रिया, प्राण प्रतिष्ठा क्रिया संपन्न करें। इस प्रकार के आज कार्यक्रम होंगे जो निर्मोही आपको समझा देगा। मैं अब दीक्षा विधान आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। जो भी दीक्षा में बैठे हैं, जो नहीं बैठे दीक्षा नहीं ले वो भी, जो बाहर बैठे वो भी। दीक्षा तो कोई भी, दीक्षा का मतलब है कि मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। जो प्रारंभिक दीक्षा ले रहे हैं उनको मैं गुरु मंत्र दूंगा, जो दीक्षा ले चुके हैं उनको मैं 12 ज्योतिर्लिंग दीक्षा दूंगा, जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं उनको विशेष दीक्षा मंत्र दूंगा। तीनों को एक साथ ही अपने अपने तरीके से संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे ऊपर बैठे हो, चाहे आप सामने बैठे हो, चाहे बाहर बैठे हो, वे लाभ उठा सके। इसलिए कि दीक्षा के बाद ही वे शिवलिंग को स्थापन कर सकेंगे। दीक्षा के बाद ही भगवती लक्ष्मी का प्रतिमा पूजन और उसको अपने जीवन में पूर्णता के साथ स्थापित कर सकेंगे। ऐसा मैं प्रयास आपके लिए कर रहा हूं। इसलिए दीक्षा तो आप सबके लिए खुली है,
और सबको मैं दीक्षा दे रहा हूँ, आप सीधे बैठ जाए। और दीक्षा विधान में जैसा कि मैंने बताया कि आप सब लोग उसमें भाग लेंगे, चाहे बाहर बैठे हों, चाहे हॉल के अंदर बैठे हों, चाहे गैलरी में बैठे हों, और चाहे उपस्थित हों चाहे अनुपस्थित हों। मैं सबसे पहले इस क्रम से चलूंगा कि प्रत्येक उसमें लाभ उठा सके। पहले जो बिल्कुल नए साधक हैं वे गुरु मंत्र लेंगे, और जो पहले गुरु मंत्र ले चुके हैं या दीक्षा ले चुके हैं वे आज की विशेष 10 महाविद्या दीक्षा लेंगे, जिससे कि आगे के जो कार्यक्रम है उनको आप संपन्न कर सकें। प्रत्येक स्थान की और प्रत्येक समय की अलग अलग दीक्षाएं होती हैं, प्रत्येक स्थान की और प्रत्येक समय के अलग अलग गीत होते हैं। शमशान में अलग गीत गाए जाते हैं, विवाह में अलग गीत गाए जाते हैं। एक ही गीत शमशान में और विवाह में सब जगह घुसेड़ नहीं सकते। आपने हमने दीक्षा ले ली गुरु जी, अभी कौन सी दीक्षा करते हैं? हमने एक बार गीत सुन लिए गुरु जी कि ये गीत गाए जाते हैं जो शमशान में गाए थे, अब विवाह में गा ले गुरु जी। विवाह में गाओगे तो लोग जूते मारेंगे तुम्हें, इसलिए वो गीत आप विवाह में नहीं गा सकते। इसलिए यहाँ की दीक्षा एक अलग है, क्योंकि 10 महाविद्या दीक्षा देनी है, क्योंकि उस लक्ष्मी भी महाविद्या के अंतर्गत है, और भगवान शिव की जो 9 शक्तियां हैं वे भी महाविद्या के अंतर्गत हैं, और काली और छिन्नमस्तार भुवनेश्वरी हैं, वे भी भगवती काली या उमा या गौरी से पूर्ण रूप से उत्पन्न हैं, और जो भगवान शिव की आराध्या हैं, जो भगवान शिव की उत्पन्ना है। इसलिए उनकी दीक्षा लिए बिना भगवान शिव की आराधना पूजा हो ही नहीं सकती, जिस ढंग की मैं पार्देश्वर या पार्थ शिव की पूजा करवा रहा हूं। इसलिए 10 महाविद्या दीक्षा आवश्यक है। और फिर जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं उनको भी मैं शक्तिपाठ के द्वारा और मंत्र के द्वारा उस विशेष दीक्षा को भी संपन्न करवा रहा हूं। सभी हाथ जोड़ दें, सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो भुजकर्णकरम्भोदरस्य विक्तो विदुनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाभिक्षो भालचन्द्रो जाह्नवी द्वादशैतानि नामानि अप्तेषु महद्भिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रे वृष्यामोदयस्तोऽपि जनार्दन अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम ये हृदिस्थो भगवान मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तें विश्रामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवजियो भूतिर् ध्रुवानीति मतिर्मा सर्वेष्वामृत कार्येषु त्रयस्त्रीं भुवनेश्वरा देवादिसंता सिद्धिं ब्रह्मैशाञ्जनात्म वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि स्म प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः। तत्रादौ शिखाबन्धनम् अपनी चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोकनये मानो आविक मानो गोकु मानो अस्वैक मानो वीरां प्रभामिनो वदिरे हविवन्तासुमित्वां हवामहे शिखाबन्धनं स्वां पुरुष्यां यथास्मानं सचैतन्यं परिपूर्णातास्मानं स्वीकृते कल्याणत्वाम् एतस्मानं सचिन्तामि भस्म नाम लाटहे। वायु से भस्म लेकर के हाथ मल करके और भस्म लगाई। त्रायुखम जम है कश्यपसित्रायुखम जदेवे क्षुत्रायुक्तम नो अस्त्रायुखम साम पुरुष्याम ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मर्त्योर्मुक्षीयमामतात साम पूर्वे हृदयं ताम तुभ्यं संवर्धये। हस्तप्रक्षालनम हाथ जोड़िए। यदि आपके पास जलपात्र है तो जलपात्र का उपयोग करिए, और जलपात्र नहीं है तो हिमालय की चोटी पर बैठने पर कहां से पंचपात्र लाओगे, वहां भी जाकर बैठना ही पड़ेगा, तो वायु से प्राप्त करना। इसलिए हस्तप्रक्षालनते स्वस्तेन तिलकं कृत्वा नमो सुदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारणे नमः।
अश्वगंधां पान्तु पुनः अस्पक्षालम् सूर्यं प्रणम्य सूर्य को प्रणाम करें। ओम तच्छुदे वाहितं पुरस्ता चक्रमुचरा पश्येम सदा तंजीवे मसदा सदगुण सुनयाम सदा शतं पप्रवाम आकृष्णे नरसावर्तमानो निवेशयन् नमतं मतेंचा हिरण्यैर सवितार्थेन आदेवो याति भूतानि पश्यन्ना सूर्य साक्षिणे तां तुभ्यं दस दिक्पालेन तां पुरुषां तपस्या प्राप्ता निमित्तं पूर्वेन्द्राय नमः निस्संशयभ्यो नमः भोन्द्र तत्तादु कुबेराय नमः विष्णुवाय नमः विष्णुवे नमः ईशान्याय नमः संभवे नमः समस्त दस दिक्पाल अंतरिक्षाय नमः पृथ्वी नमः धरातलाय नमः समस्त अंतरिक्षाय मम बल प्रदानेन त्वां दीक्षां प्रारब्धे तुभ्यं संपदे। हाथ और ऊंचे उठाइए अंतरिक्ष तक, उस छत पे लगना चाहिए। यदा स्वानम सा तुभ्यं संप्रदा पूर्वा सा चिंतयामि कल्याण त्वां मम आत्मनं सा पूर्वा प्रतिज्ञां मम पुरुषां चिंतयामि कल्याण त्वां एतस्मानं सा तस्मा विद्यायां दीक्षा प्रारंभ दीक्षा प्राप्ता निमित्तं विश्वेश्वर दीक्षां विश्वातुभ्यं संपदे। आदि जी कर दीजिए। संकल्पम कुर्यात। पहले आप बाएं हाथ में जल दीजिए और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तरम शुचि पुंडरीकाक्षाय नमः। अब दाहिने हाथ में जल दीजिए, राइट हैंड में। आपको अपना अपना गोत्र मालूम होना चाहिए और जिसको गोत्र मालूम नहीं है वो श्रीमाली गोत्र बोले। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वर्धखंडे जम्बूद्वीप एशारी दांसा के बौद्धावतारे समसे समुद्र को समता जागृति फाल्गुन मासे श्री कृष्ण त्रयोदश्यायाम शिवरात्रो दिवसे ताम पुरुषाम अथास्मानं श्री कल्दी कल्याण उज्जैनी नगरी ताम पुरुषाम सा चैतन्यम परिपूर्णा अथास्मानं गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे भगवान शिव साक्षिणे ताम पूर्ण दीक्षायाम प्रारभते पूर्ण दीक्षा प्राप्ता निमित्तम गुरु दीक्षां विश्वेश्वर दीक्षां विस्मृता पूर्वासां दस दिक्पाल दीक्षां दस महाविद्यायां दीक्षायां प्रारभते साम पुरुषम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। स चैतन्यम पूर्ण सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धे पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम भगवान शिव साक्षात दर्शन विग्रह पूरा तुभ्यं संवर्धे। छोड़ इस बच्चे को बाहर ले जा बेटा, कि लता मंगेशकर का संगीत साथ साथ नहीं चलेगा। एतस्मानं सा संकल्पं कुर्यात् असंक्रांत पुरुषां गुरु प्रणम्यं। हाथ जोड़ लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या त्वमेव पूज्यां सांगाय परिवाराय सा युधाय सत्तिकाय गुरुं परंपरायां समस्त गुरुदेवं सा पूर्विशा मम हृदये मम प्राणे मम स्थाने सत्वां साम आवायामि मम शरीरे स्थापित्वां त्वां आज्ञां परिपालयतां दीक्षायां तुभ्यं संवर्धे। अथास्मानं सचिन्त्यामि कज्जानन्दां पूर्वसा तुभ्यं संवर्धे। तत्रादु ओंकार ध्वनिना पूर्वाः स दशा पूर्वा मूलाधारयतु सहसरे जागतं तुभ्यं संवर्धे। अब मैं हाथ जोड़े रखें और मैं ओंकार की ध्वनि करूंगा। एक बार आप मेरे साथ ओंकार की ध्वनि करेंगे। हरि ओम। हरि ओम।
ओंकार की, अब मैं ओंकार की ध्वनि करूंगा। जो ही मेरी ध्वनि समाप्त हो, आप बिल्कुल निश्चल भाव से ध्यान मग्न होंगे, न बोलेंगे न शरीर हिलेगा, बिल्कुल आप ध्यान मग्न हो जाएंगे। और दूसरी बार मैं ओंकार ध्वनि करूं तो वापस आप चैतन्य होंगे, आंख खोलेंगे, स्पष्ट हो, आंखें बिल्कुल स्थिर हो सामने, आंख बंद हो या खुली हो जैसे भी हो, और हिलेंगे नहीं। मैं बोलूंगा ओम, जब मैं ओम ध्वनि बंद कर दूं तब आप बिल्कुल आंख बंद करके और ध्यानस्थ हो जाए। दूसरी बार ओम ध्वनि करूं तब आप वापस आंख खोलें। हरि ओम। हरि ओम। सचैतन्यम भवति साम पूर्वा गुरु पूजने सा पुरुषाम गुरु पूजनाम तत्साम पूर्वादास्मानम सकृते कल्याणताम गुरु पूजन समर्पयामि नमः। अब आप बैठे बैठे गुरु पूजन करेंगे, आप छोड़ दीजिए। तत्रादुष पुनः गुरु जलम समर्पयामि नमः। ऐसा भाव लाइए जैसे आप गुरु को स्नान करवा रहे हैं। आपके पास गुरु चित्र होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अवश्य ही आप गुरु साक्षात है तो गुरु को आप वहीं बैठे। ओम जलम समर्पयामि नमः स्थानं समर्पयामि नमः स्थान वरुणस्योत्तम भरमसि वरुण संवत्सरिस्तो वरुणस्य रहता सदन्य से वरुणमासीद। एक क्षण रुक करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप में सबको ये ध्यान रहा है कि मैं गुरु स्नान करवा रहा हूँ? ध्यान नहीं रहा तो ये गड़बड़ है आप। उसमें आप बिल्कुल ध्यान रखें मैं स्नान करवा ही रहा हूँ, लोटा है गुरुदेव बैठे मैं स्नान करवा रहा हूँ, इस भावना आनी चाहिए, ये मन की चैतन्यता आनी चाहिए। मैं समझा रहा था। स्थानांते पूर्वाम पय स्नानम दूसरे पय पृथिव्याम पय ओखदी कुपय ओदिवंतरिक्षे पयोदा वैश्वती प्रतिशा संतमयम तत्तादुधि स्नानम तत्तादु घृत स्नानम तत्तादु मधु स्नानम तत्तादु शर्करा स्नानम तत्तादु पंचम स्नानम समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपयन्ति स्रोतसा सरस्वती तु पंचधासौ देशे भवसित पंचम स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विना श्वेता श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवलिप्ता शिरोद्रोन्वा वस्त्रम समर्पयामि नमः। विवासु वासु परिवीतियागा सस्याम भवद्यायमान तंधिरा संसाध्यम सादेव्यंत वस्त्रांते तिलकम कृत्वा श्रीखंडम चंदनम दिव्यम केशरादिशमुदम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चन्नम प्रतिगताम चन्नम समर्पयामि। चन्नात अक्षतम समर्पयामि। अक्षन समर्पयामि स्नान्ते पुष्पम समर्पयामि सुमाल्यादि सुगंधीनि मालत्यादीनि विभ्रो मया हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रदान पुष्पम धूपम समर्पयामि धूपान्ते दीपम समर्पयामि दीपान्ते नैवेद्यम समर्पयामि। ओम नाभ्याशीदंतरिगुं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्ततपद्भ्यां भूमिदिशां श्रोत्रान्था लोकान् अकल्पयन्ना प्रदक्षिणां फलानि यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि विशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्माहं पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापविमुक्ते तां पुरुषां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुमूर्तिर्पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादु गुरुमन्त्रं प्रत्यात्
अब आप गुरु मंत्र लें। अगर लिया हुआ तो वापस लेने में कोई एतराज नहीं है। अपना दाहिना हाथ सिर के ऊपर रखें, राइट हैंड, बायां हाथ हृदय पर, और मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ उच्चारित करेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। तो गायत्री मंत्र से था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सात्विकं संप्रदेतां पुरुषां गायत्री मंत्रं सा पुरुषां चैतन्य मंत्रं गुरु मंत्रं पठित्वा सा एतस्मानं सहस्रवादे सतसहस्रा तुभ्यं संप्रदेयं भोजोति। पूर्वा दोनों हाथ में सीख दीजिए। एतस्मानं स करते कल्याण प्राम ओम पूर्वो साक्षितं तुभ्यं मम समस्त शरीरे तेजस्विता प्राप्ता निमित्तं सा एतस्मानं तुभ्यं संप्रददे। हस्त प्रक्षालनम हाथ धो लीजिए। 10 मान के मंत्र 10 मान के मंत्र इस दीक्षा के साथ साथ 10 महाविद्या दीक्षा दे रहा हूं। जो दीक्षा ले रहे हैं इसमें ये अपने आप में तेजस्वी दीक्षा है। 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने की अपने आप में प्रबल दीक्षा विधान है जो मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं। यदि आपको ये मंत्र याद नहीं रहे तो ये बोर्ड पर यहां लिख देंगे, फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। दशमाविद्यायां पूर्वाधस्मानं सुषि काली छिन्नमस्तां पुरुषा कुबेराय पूर्वसी सा एतस्मानं समस्त सिद्धिं पूर्तां कमला सा एतस्मानं सिद्धि सिद्धि धूमावती तां प्रत्यक्षं बगलाः सा पूर्वाधस्मि कमलाति पूर्वा सा सिद्धि संभवी सा शक्ति संक्रांत पूर्वा शिव शंकराय सा एतस्मानं मम हृदये स्थापितं तं पूर्वा सा शिव स्वरूपं दशय दशय सा पूर्व स्फोटय स्फोटय त्रोटय त्रोटय सा पुरुषां तुभ्यं संप्रददे। और आप हाथ जोड़ के 10 महाविद्याओं को स्मरण करें कि वे मेरे शरीर में स्थापित हों, जिससे कि मेरे शरीर का सर्पाप ताप स्फोट टूट जाए, बिखर जाए और पूरी तरह से मेरा सिद्ध चैतन्य निर्मल होकर के मैं भगवान शिव के और समस्त देवताओं के दर्शन करने में सक्षम हो सकूं, उनकी पूजा करने में बन सकूं। ताम पुरुषां तुभ्यं स्मृतेषां पंक्ति पूर्वाः था समस्त षोडशोपचारे 10 महाविद्यायां पूजायां प्रारभ्यते। जल जलसा पुरुषा मनुष्यता पूर्वाथ वस्त्र धूपम दीपम च निवेद्यम ताम्बूलं प्रदक्षिणायां 10 महाविद्यायां आवाहयामि स्थापयामि ताम पुरुषां तुभ्यं संप्रददेः। अब मैं आपके शरीर में 10 महाविद्याओं की स्थापन प्रयोग कर रहा हूं। मैं जहां जहां अपने सिर को स्पर्श करूं आप भी अपने सिर को वही वही दाहिने हाथ से करें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी चैतन्यता के साथ, और यथासंभव अपने हृदय को खुला रखें। दुपट्टा पहना हुआ है तो थोड़ा सा हृदय खोल दें, कुर्ता बनियान पहना हुआ तो उतार दें, बनियान में पहने। ओम दीर्घाः अथास्मानं सिकृते कल्याणतां सा पूर्वोषा अथा सांभवीषां पुरुष्यां तुभ्यं सा कृते कल्याणतां दीर्घौ सा चैतन्यं परिपूर्णत्वम् अथास्मानं सते मम तां पूर्वा सहस्रार्धं समस्त ब्रह्मांड दशय सां भेदय सा चिन्तयामि कल्याणतां वे ललाटे सा पूर्वा अथास्मानं स कमला सा पूर्वा सा चिन्तयामि कल्याणतां पुरुषे अथास्मानं सा तुभ्यं संप्रदे सूर्यचन्द्रयोः नेत्रौ स्थापयामि अथास्मानं सूर्यं चन्द्रं सा पूर्वा सा तृतीया पूर्वा सा तृतीया अथास्मानं वाग्देवी सा मुखे स्थापयामि अथास्मानं से मम वचन शुद्धि प्राप्ता निमित्तं वाग्देवी अहा अथास्मानं शक्ति कल्याणत्वं सुख सौभाग्य धान्य एतस्मानं तुभ्ये ग्रीवायां
कंठौ सा भगवती कमलायां स्थापयामि यथासमं चिन्ते कल्याणतां दीर्घौ सा चिन्तयामि मम सुख सौभाग्य धन धान्य स्पृष्टां ऐश्वर्य विपदे ता पुरुषे प्राणसन्ते पुरुष्यां वक्षस्थले वक्षं धूमावतिं स्थापयामि एतस्मानं धूम 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 दूर्जटे सा पूर्वाथस्मानं स्फोटय सा समस्त शुद्धिकरणं तां पूर्वाथस्मं तुभ्यं सुदेवि हरे सा पुरुषां तथा स पूर्वा सा चिन्तयामि कलन्तं हरे सा देव्यो सावती पूर्वाथस्मं कल्याणं तुभ्यं तिं अन्नपूर्णे सा उदरे अन्नपूर्णां स्थापयामि एतस्मानं मम समस्त ऐश्वर्यं प्राप्ता निमित्तम मम सुखा समृद्धिग्रस्त सुख प्राप्त्या निमित्तम सिद्धिर्भूतमे तत्पूर्वात् अस्मन्ति कालो सा जंगीं स्थापयामि मम जंगायां महात्मानं सकृते कल्याणतां पुरुषां तुभ्यं तां पुरुषं ता भवानी ता बाहुभ्यां पुरुष बल ओज साहस क्षमतां ऐश्वर्यं तां पुरुषां समस्त शरीरे तां दशमविद्यायां स्थापयामि तुभ्यं संपदे हस्तपक्षाल साधु तत्रादु मानस रूपेण दशमहाविद्यायां पूजायां तुभ्यं संपदे मानसिक रूप से मैं बोलूं आप इनकी पूजा करते रहिए जैसे कि ऐसा हो हम तत्रादु दशमहाविद्याय आवाहयामि स्थापयामि आसनं स्थापयामि आसनान्ते तुभ्यं संपदे तत्रादु आसनान्ते अर्घ्यं समर्पयामि न अर्घ्योर्घ्यो घोरा प्रतिग्राम पूर्वशां तुभ्यं संपदे अर्घ्यान्ते सां पूर्वा अथासानं कालभैरवं स्थापयामि सा चिन्त्यं कालभैरवान्ते सामति महाकालं स्थापयामि एतस्मिन् महाकालं स्थापयामि ता उज्जन्या नगरे महापुरुषां दशमहाविद्यायां महाकाल रूपेण ता महाविद्यायां रूपेण स्थापति महाशंकर रूपेण ता आवाहयामि सा पूर्वशां स्नानं समर्पयामि तत्रादु पयस्नानं दधिस्नानं घटस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं पंचमस्नानं ता शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तत्रादु वस्त्रोपवस्त्रपुष्टम् ओम वस्त्रों पुष्टं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं स्थापयामि तत्रादु कुङ्कुमेन तिलकं कृत्वा नमो सुदंताय सहस्रमूर्ते सर्पादाक्षरूपावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सरस्वती कुंकुमांते अक्षरं पुष्पं रूपं दीपं नैवेद्यं स्थानं प्रदक्षिणां पुरुषा अथा विद्यानि कल्याणं मम भोगोपन्दोहं भगवती अनुसरणा सभी मानसिक पूजाया समस्त महाकाल महाज्य महाभैरव शैलान साधि नमस्कार पूजा उंगलियां मिली हुई अंगूठा बोली ओ ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं ह्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओ फट् ओ ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं ह्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओ फट् तद्दिवालं था ओ ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं ह्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओ फट् तथा पुरुषां हाथ नीचे करो एतस्मानं दशमहाविद्यायां मम सुख शांति सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धि पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सद्विदृष्टि प्राप्ता निमित्तम सदितव्यम